एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल वाली हवेली कहते थे। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का वास है। कहानी के अनुसार कई साल पहले उस हवेली में एक खूबसूरत लड़की सुषमा रहती थी। सुषमा गांव के सबसे धनी व्यक्ति की बेटी थी। उसकी सुंदरता और मधुर स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसकी सगाई के कुछ दिन पहले उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ। गांव के ही एक युवक ने, जो उससे एक तरफा प्रेम करता था, उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। गांव के लोग कहते थे कि सुषमा की आत्मा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, रात के समय हवेली के आसपास दिखाई देती थी। उसने कई लोगों को डराया और कुछ लोग तो हवेली के पास से गुजरने के बाद लापता भी हो गए। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती और कुछ लोगों ने तो उसकी परछाई भी देखी थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ एक लालटेन, एक धार्मिक पुस्तक और एक तावीज लिया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसे किसी के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने अपनी लालटेन की रोशनी बढ़ाई और आवाज की दिशा में बढ़ी। आवाज उसे हवेली के पुराने पुस्तकालय तक ले गई। जैसे ही उसने पुस्तकालय का दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी, जो धीरे-धीरे रो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर? लड़की ने धीरे-धीरे अपनी आंखें उठाईं और कहा, मैं सुषमा हूँ। मुझे इस हवेली में मारा गया था और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? सुषमा ने कहा, मेरे हत्यारे को सजा दिलाने और मेरे आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहेगी। अर्जुन ने सुषमा की बात सुनी और गांव वालों को यह बात बताई। गांव वालों ने मिलकर उसके हत्यारे को पकड़वाया और उसे सजा दिलाई। इसके बाद उन्होंने सुषमा की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया।